उपानंद द्वारा जूता पहनाया जाता तब वो बाहर निकलते हैं अपने महल से। लोग जय जयकार करते हैं, सावधान द्वारिकाधीश पधार रहे हैं। लेकिन जब भगवान के कान में जैसे आज नाम सुदामा पड़ा तो भगवान ने किसी का इंतजार ही नहीं किया, सीधे भाग खड़े हुए जो है। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि सुदामा कौन है जिससे आज तक भगवान के यहाँ देवता भी मिलने आते हैं। स्वयं शंकर जी आते रहते हैं यहाँ, ब्रह्मा जी आए थे, कभी इस तरह किसी से नहीं मिले। लेकिन लगता है सुदामा कोई बड़े विशिष्ट व्यक्ति हैं। नाम सुनते ही अपने शरीर की छुटपुट भूल गए और ये भाग खड़े हुए। सारे पार्षद, स्वयं भगवती रुक्मिणी भी रुक्मिणी जी के महल में थे, वो भी पीछे पीछे चले कि सुदामा जी को देखा जाए कि सुदामा कौन महान विभूति हैं। अब जब तक ये पहुंचा सुदामा जी को बहुत देर हो गई। खड़े खड़े सुदामा जी के मन में आया कि हमको चलना चाहिए, ज्यादा देर खड़ा नहीं होना चाहिए। बहुत देर हो गई, कन्हैया आयो ना, पता नहीं क्या बात है। तो बेचारे जैसे चलने को हुए, मुड़ने को हुए, तो देखा कि भगवान द्वारिकाधीश भगे चले आ रहे हैं। जब भगवान ने देखा सुदामा जी को कि सुदामा जी खड़े हैं, भगवान इतनी मारे बेसुध होकर उस समय दौड़े, ये सब बातें मूल में लिखी हैं। तो उन्हें अपने शरीर का ही भार नहीं रहा कि दुपट्टा मेरे जो मेरा पीताम्बर है मेरे शरीर से नीचे गिर रहा है, इतनी जोर से दौड़े। जैसे सुदामा जी को देखा उन्होंने, भगवान ने सीधे ही अपने हाथ फैलाए, पहले दौड़ते दौड़ते ऐसे। जो सुदामा जी ने देखा, अरे कन्हैया आ गए हो, कन्हैया आ गए हो, सुदामा जी हंसने लगे। सुदामा जी जब बचपन के मित्र है कि गुरुकुल में रहे, सारी बातें भूल गए और दूसरे ने एक दूसरे को गले लगा लिया। बहुत देर तक गले लगे रहे। अभी सुदामा जी भगवान को देखने लगे कि भगवान सुदामा जी की तरफ देखने लगे। भगवान ने कहा, मित्र अब तुम राजमहल में पधारो भीतर। भगवान ने कहा, सुदामा जी का पकड़ा और अपने रुक्मिणी के महल में ले गए। भगवान ने जिस अपने सिंहासन पे ले जाके सुदामा जी को बिठाया। भगवान स्वयं तो भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठ गए और स्वयं अपने सिंहासन में बिठाया। सुदामा जी के जो है पैर दबाने लगे। रुक्मिणी ने देखा कि हमारे स्वामी जी सेवा कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं। तुरंत एक पंखा ले आए और हवा करने लगे। और दास दासी थे वो भी सब अलर्ट हो गए कि आज द्वारिकाधीश स्वयं विराजे रहते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं तो इनकी स्तुति करते हैं। ये कैसे अवधूत महात्मा है जिनके चरणों में बैठे अपने सिंहासन पे बिठाया और स्वयं इनके पैर दबा रहे हैं। जो सुदामा जी के पैरों की तरफ देखा तो भगवान ने सोचा बहुत धूल लगी है। तुरंत रुक्मिणी जी को आदेश दिया, रुक्मिणी जाओ जल ले आओ, हम सुदामा जी का आज पैर धोएंगे। ये ब्राह्मण देवता है और हमारे बचपन के मित्र भी हैं, हमसे सीनियर भी है। हम जब गुरुकुल में पढ़ने गए तो हमसे बड़े हैं, पहले थे। जो पैरों पे हाथ गया भगवान का, पैर दबाते फिराते फिराते हाथ जो है तलवों के नीचे गया तो क्या देखा, चारों तरफ बीमारी बहुत कांटे लगे हुए हैं। ऐसे बेहाल बिबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए ते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जो सुदामा जी के पैरों की दशा देखी भगवान ने, भगवान के नेत्रों में मानो साक्षात गंगा जी और जमुना जी ही प्रकट हो गई हो। इतना आशीर्वाद हुआ, इतना आशीर्वाद हुआ कि जब तक रुक्मिणी जी जल लेके आते तो जब तक लेके आई जल तब तक उस जल की आवश्यकता ही नहीं रही।
भगवान के आंखों से जो जल गिरा था उसी से जो है सुदामा जी के पैर धुल गए। देवता जो लीला देख रहे थे कहने लगे किम मन न कृतम पुण्यम अवधूत आज तक भगवान के चरणों को धोने वाले तो बहुत हमने देखे थे। देवता कहते हैं भगवान की भक्ति करने वाले तो हमने बहुत देखे थे। भगवान के लिए रोने वाले हमने बहुत भक्तों को देखा भी और उनकी कथा भी सुनी थी। लेकिन किम अवधूत है नहीं, ऐसे अवधूत महात्मा को देखिए, इसने ऐसा क्या पुण्य किया है जिनकी त्रिलोक पूजा करता है। धन्य है अवधूत, इनके भाग्य को देखिए। वो भगवान जो परमात्मा है, अभ्य है, जो सर्वपूज्य है, वही स्वयं इनके चरणों में बैठे हैं, स्वयं इनकी पूजा कर रहे हैं। इन अवधूत का सौभाग्य तो देखिए, भले ही भगवान के लिए अनंत भक्त रोते हो, लेकिन देखो इनकी भक्ति कितनी दिव्य है, कितनी उच्च कोटि की है। इनके लिए स्वयं द्वारिकाधीश रोते हैं और इस तरह रोते हैं, इतना आशीर्वाद इनका होता है। जो रुक्मिणी जी जल लेके आ रहे थे उस जल की आवश्यकता खत्म हो गई। अहो भाग्य है, अहो भाग्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है महात्मा अवधूत। देवे परिचरण साक्षात, जो साक्षात भगवती देवी लक्ष्मी जी हैं, जिनकी एक लव के लिए, लव माने एक सेकंड मात्र में मेरी तरफ देख दें, एक उनकी झलक पाने के लिए ब्रह्मादि देवता भी अनंत काल तक जिनकी सेवा करते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं, तब करते रहते हैं, फिर भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते। इंद्रादि देवता, वरुणादि देवता जिनकी अनंत जन्मों तक पूजा करते रहते हैं, दर्शन की अभिलाषा रखते हैं, फिर भी दर्शन नहीं पाते हैं। लेकिन इन अवधूत को देखिए, इनको कौन धनी कहेगा, इनको कौन धन से हीन कहेगा। वही लक्ष्मी जी आज स्वयं इनके ऊपर पंखा जल रही है, इनकी सेवा कर रही है। अहो भाग्य है, अहो भाग्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है, जिसकी स्वयं लक्ष्मी और नारायण दोनों सेवा कर रहे हैं।